कुछ समय लाल जी की स्मृति तो होती है। जैसे अभी अयोध्या में कथा थी तो मैं सीधे जहां रुका था वहां पहुंचा, तो जाते ही नियम होता था लाल जी पहले पहुंच जाते हैं। लाल जी कहाँ विराज रहे, तो जो पंडित जी सेवा करते वो भी भावुक हो गए, लाल जी तो नहीं आते अब कथा में। तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सहम गए कि अब लाल जी आते नहीं, कि 4 साल तो लगातार कथाओं में आए। तो अभी घर पे बात करते हैं तो कहते हैं अब लाल जी को ले जाएं क्या कथा में। मन बड़ा विचलित होता है कभी कभी। तो घर से आता है, नहीं अब यहीं रहेंगे, नहीं जाना। हमने कहा एक बार पर्ची डाल के देखो, अगली कथा में चलेंगे क्या। पर्ची डालते हैं, ठाकुर जी मना कर देते नहीं जाना। और विरह हो जाता है चित्त में कि उनका मन नहीं है, वो कह चुके थे कि ब्याह उला के बाद हम घर रहेंगे, घर ही रहते हैं। लेकिन मैं हूं ले जाऊंगा, पर्ची बिना डाले ले जाऊंगा, पूछूंगा ही नहीं। विरह बहुत आवश्यक है बंधुओं, लेकिन हमको संयोग इतना आवश्यक, इतना मिल गया है ठाकुर जी का कि हम विरह का अनुभव नहीं कर पाते। ये जो अश्रु गिरते हैं ना प्रेम विरह में, कृष्ण विरह में, ये अश्रु नहीं है। हमारे चित्त में जितने भी दोष हैं ठाकुर जी से मिलने वाले, वो सब एक एक बिंदु करके निकलते हैं। जितने निकलेंगे उतने स्वच्छ हो जाएंगे हम, पर वो निकलते ही नहीं है, रह जाते हैं भीतर। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते हैं क्या हुआ। बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गौने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुन करके करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद। बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है। बोले नहीं बेटा, वो तो जब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमती बाई बोली माँ मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी। बोला हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट। बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग। तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब बस खाते पीते हैं, आनंद करते हैं। कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहाँ अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। पूछने लगी अब कुछ हो सकता है। बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमती बाई व्याकुल है। 1 रात 2 रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं। नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ। मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमती बाई 16 वर्ष की हैं, बस जगह जगह हिंसक जीव मिल रहे हैं और सबसे बस जाके कह देती हैं मुझे कृष्ण मिल जाएं, उसके बाद मेरे को नष्ट कर देना, मेरे प्रियतम मुझे मिल जाएं, उसके बाद तुम मुझे आहार बना लेना। मुझे एक बार ठाकुर जी मिल जाए, मैं खुद लौट के तुम्हारा आहार बनने आ जाऊंगी, बस एक बार देख लूं उनको।
सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमेती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमेती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमेती मिल नहीं रही है। शेखावत राजा जिनके कुल गुरु थे, उनको पता चला कि पुत्री घर में मिल नहीं रही है। पिता ने कहा मुझे एक ही संशय है। बोले क्या? वो वृंदावन गई होगी। वो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती, पर हमें लगता था ये उसका बालपन है, हम थोड़ी जानते थे कि वो इतनी तन मन धन से न्यौछावर हो चुकी है। हे राजन, आप रक्षा कीजिए, मेरी पुत्री ढूंढी है। सेना लगा दी, बोले ढूंढो। उस सेना को लगाया जो बड़े बड़े युद्ध में जाती थी कि ढूंढ के लाओ, हमारे कुलगुरु की पुत्री को ढूंढ के लाओ। करमेती बाई भूखी प्यासी बस पूर्व दिशा की ओर, यही पता है पूर्व दिशा। और उसमें नदी कभी आ जाती है तो बेचारी नदी पार करती हैं, कभी घने जंगल आ जाते हैं तो उसको पार करती हैं, कभी कुछ और पड़ता है, गांव पड़ते हैं तो छुप छुप के वहां से निकलती हैं। बस पूर्व दिशा नहीं छोड़नी, यहीं रहते हैं श्याम सुंदर, यहीं है वृंदावन। क्या समझ में आया अब तक की कथा सुन के? करमेती बाई को प्रेम हुआ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को प्रेम हुआ है करमेती से। प्रेम तो मुझे भी है, आपको भी है, पर हम ऐसे व्याकुल नहीं होते। ऐसी व्याकुलता, ऐसी तत्परता, ऐसी निर्भयता और ऐसी लगन तो उसमें आती है जिसको ठाकुर जी प्रेम कर रहे हो। आवाज आ रही है, रात्रि का समय, घोड़ों पर सैनिक चिल्ला रहे हैं, करमेती को ढूंढो। उसका ऐसा रूप रंग है, मां ने बताया था, लाल वस्त्र पहन करके है, गले में सोने के आभूषण पहने हैं आदि, ऐसा हल्ला मचा रहे थे सब जगह। करमेती बाई ने जैसे देखा ये मुझे अब ले जाएंगे पकड़ करके। रेगिस्तान था, वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था। गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे। भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमेती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी, ये सब ढूंढ लेंगे मुझे और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती हूं। जब समीप गई तो ग्रंथ में लिखा है कि करमेती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हूं। 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया, और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार, अगर आज करमेती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सहले करमेती प्रियतम मिल जाएंगे। और करमेती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता। और उसके भीतर करमेती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमेती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन। मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन-भिना रही हैं। दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद कर, अरे जल्दी निकलो यहां से, निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता। ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद करमेती बाई के प्रसंग में आता है, जब वो वृंदावन गई और वहां जाकर के जब लोगों ने उनकी पता किए तो एक संत ने उनसे पूछा, हमने सुना करमेती जी आप ऊंट के कंकाल में रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई थी? बोले आई तो थी। फिर कैसे रह ली? बोले भैया
जब मातृ गर्भ में हम 9 महीना रह सकते हैं संसार के रसों को भोगने के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं 2 दिन यदि ऊंट के कंकाल में रह ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब वह दुर्गंध सह करके आए हैं 9 महीने मां के गर्भ में, केवल किस लिए? ताकि संसार में जन्म लें और संसार में जन्म लेके संसार के रसों का सुख ले सकें। संसार के सुख के लिए 9 महीना उस मलमूत्र के भांड में रह सकते हैं, कृष्ण सुख के लिए 2 दिन में अगर ऊंट के अंदर रह ली तो इतनी आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य। करमेती बाई के प्रसंग में यह आता है कि उनके उत्तर सबको आनंदित कर देते थे। ऊंट के कंकाल से बाहर निकली, संतों की टोली जा रही थी। करमेती बाई बोली ये निश्चित वृंदावन जा रहे होंगे, मैं इनके साथ हो लेती हूँ। दौड़ी दौड़ी करमेती बाई गई और संतों से बोली आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग अभी वृंदावन जा रहे हैं। बोले मुझे भी ले चलो। संत जन बोले तुम में से बहुत दुर्गंध आ रही है, कहाँ से आई हो? बोले ये दुर्गंध तो क्षणिक है, अभी चली जाएगी। संतों ने उनको छूने से मना किया, थोड़ा आगे पीछे होने लगे, लेकिन एक संत समझ गए। उन्होंने कहा सुनो चिंता नहीं करो, अभी आगे एक घाट आएगा, वहां गंगा जी बह रही हैं, वहां स्नान करेंगे, तुम स्नान कर लेना। और श्री करमेती बाई गंगा स्नान करी और उन संतों की टोली के साथ श्री करमेती जी वृंदावन पहुंची। आहा, वृंदावन सांचो धन भैया। जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंची हैं, यही कई मानो ऐसा लगता है कि एक जैसा ही स्वरूप मीराबाई और करमेती जी का है। जैसे मीराबाई जब पहली बार वृंदावन गई तो वृंदावन समीप आ रहा है, ये जैसे ही खबर सुनती कि अब वृंदावन इतने किलोमीटर रह गया तो मीराबाई को मूर्छा आ जाती थी, वृंदावन आने वाला है। करमेती बाई भी ऐसी हो रही हैं, जैसे ही संत जन कहते अरे भैया बस थोड़ी देर और, बस वृंदावन आने वाला है, तुम करमेती बाई मूर्छित होकर गिर पड़ती वृंदावन का नाम सुनते। होश में आती, संत जन कहते क्या हुआ? मेरे प्रियतम रहते हैं वहां पर। रूप स्वरूप श्रृंगार देख करके संतों को ऐसा लगता कि शायद ब्याह हुआ होगा, वहां पर अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन सोचते भी थे कि अकेली क्यों जा रही है, इसके साथ कोई है क्यों नहीं। बोले अब हमें क्या सोचना, चल रही है तो चलने दो। करमेती बाई वृंदावन पहुंची और जब वृंदावन पहुंची, यमुना जी में स्नान किया, अपने वस्त्र, अपने श्रृंगार, जो कुछ भी था सब त्याग दिया। बंधुओं, सुनने में थोड़ी अटपटी बात है, पर श्री करमेती बाई जी केवल पत्र पहन करके रहती थी, पत्ते, वट के बड़े बड़े पत्तों को धारण करके रखती थी, कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। यमुना जी का जल पीती थी और व्रजरज खा करके अपना पेट भरती थी। अरे भोरी सखी जी का हमने चरित्र सुना, वहां पर भी इतने हृदय में कंपन हो जाता है कि वो सेवा कुंज में बंदरों को डालने वाले चने, वो चने जब बंदर खा जाते उसके बाद जो चने की गुठली बच जाती उसको खा करके भोरी सखी रही वृंदावन में। श्री हमारे हित संप्रदाय के एक आचार्य भोलानाथ जी, भोरी सखी, चनों के छिलके खा करके रहते थे। उनके लिए हमको मन में ऐसा आ रहा था कि राम राम कैसे रहे होंगे, लेकिन आज करमेती बाई जी के चरित्र को देख के लगता है रज खा करके रहती हैं, व्रज रज खाती हैं, यमुना जल पीती हैं और पड़ी रहती हैं बस। किशोरी तोरे चरणन की रज बैठी रहूं कुलजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज। चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं,
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन की रज में पड़ी रहती हैं, पत्र पहन करके रहती हैं और रज खाती हैं, जमुना जल पीती हैं और बस श्याम सुंदर श्याम सुंदर मदन मोहन कह करके बस पुकारती रहती हैं। मंदिर में जाती हैं, दर्शन करती हैं। गोविंद देव जी तभी प्रकट हुए थे कुछ साल पहले ही। गोविंद देव, राधारमण आदि ये सब बस इनको शतक मात्र हुए होंगे, तभी उसी काल में पहुंची हैं। जाकर के मंदिर में दर्शन करती हैं, सेवा आदि के लिए पूछती हैं और वहां कुछ सेवा करती हैं। मंदिर में मार्जन आदि कर देती हैं, कभी यमुना तट पर जाकर के करती हैं। कोई प्रसाद दे दे तो पा लेती, नहीं तो रज ही पाती हैं, रज ही उनका भोजन है। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी मने चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर। एक बात समझिए, ठाकुर जी की चाकरी चाहिए तो उससे पहले जैसे कहीं बड़ी जगह जॉब चाहिए तो आपका रिज्यूम देखा जाता है कि हाँ भाई पहले और कहाँ नौकरी कर चुके हो, कितना आपका अनुभव कितना है। और अगर अनुभव अच्छा नहीं होता ना तो जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिलती। संतों की सेवा करके, ब्रज रसिकों की सेवा करके, ब्रजवासीन की सेवा करके, हरिजनों की सेवा करके अपना रिज्यूम इतना अच्छा कर लो कि जब श्री जी के चरणों में जाकर के रिज्यूम दो, उन संत की सेवा, इतने ब्रजवासियों की सेवा, इतने महापुरुष, इतने हरिजनों की सेवा हमने करी है, तो श्री जी कहेंगी भाई एक्सपीरियंस अच्छा है, निज निकुंज नव निकुंज की सेवा में इसको लिया जा सकता है। लेकिन कहीं सेवा ही नहीं करी होगी तो फिर सेवा कैसे मिलेगी? इसलिए खूब हरिजनों की सेवा करो। यहाँ जो आपके अगल बगल में बैठे हैं ये भी हरिजन हैं। कथा सुनते सुनते इनके भी चरण दबा दिया करो। जब ये कथा सुन के उठा करें तो इनकी चरण रज भी ले लिया करो। आप सब भी हरिजन हो। ठाकुर जी की चाकरी करनी है तो एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, और एक्सपीरियंस के लिए ये सब हरिजनों की सेवा करो, संतों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करो। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी मने
प्रभाती नगर कीर्तन होगा, पूरे हांसी में नगर कीर्तन होगा। और तीर्थ स्थान मंदिर श्री लक्ष्मण चौतरा से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से श्री राधा नाम लेते हुए बेसहारा गौशाला बरसी गेट पर विश्राम होगा। श्री माधव बाबा जी के साथ सभी भक्त प्रेम से पधारें। कल सुबह भाव सेवा श्री साक्षी जी की होगी। आप सब लोग 5:15 बजे से नगर कीर्तन में सम्मिलित होइएगा और भुजा उठा के गाइएगा, हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर राखो जी, हे गिरधारी मन चाकर राखो जी। थारी राकुमारा सावरिया, राकुमारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। हे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सावरो जे, पैरण लागे सावरो जी, पैरण लागे सावरो जे, लागे सावरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई
सुबह से बैठे हैं 12 बजे से, और अभी कितने बज रहे हैं? 7:45। वाह रे भैया, 7 घंटे 7.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। 7.5 घंटे कोई व्यक्ति संसार के विषय में नहीं बैठ सकता, लेकिन आप बैठ गए तो इसका मतलब ठाकुर जी आ ही गए यहाँ पर। लेकिन ठाकुर जी अगर आ गए होते तो आप ऐसे नहीं गा रहे होते, कम से कम 1.5 फीट उछल के गा रहे होते। मोहन है गिरधर है मोहन